वैष्णव जन, स्पंदन गांधी विचार के। નમસ્કાર. વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચાર કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આ પોડકાસ્ટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અત્યાર સુધી આપે અમારા અનેક પોડકાસ્ટ જોયા છે. દર વખતે અમે નવા વિષય અને નવા નિષ્ણાત સાથે આપની સામે ઉપસ્થિત થઈએ છીએ. આજે પણ એક નવી જ વાત કરવાની છે. મુદ્દો છે યુવાનોની સામાજિક જવાબદારીનો. સામાજિક જવાબદારી આપણને લાગે એવો સહેલો અને સરળ વિષય નથી, અને ફટાફટ શીખવાડી શકાય એવું પણ નથી. એને કોઈ ધોરણ 1 થી 12ની ચોપડીમાં વિષય તરીકે દાખલ કરી દઈએ અને પરીક્ષા લઈ લઈએ અને કોઈ પાસ થઈ જાય તો એ સામાજિક રીતે જવાબદાર નાગરિક બની જાય એવું પણ નથી. સમાજ પ્રત્યેની આપણી શું જવાબદારી છે આપણને કોણ શીખવાડે? ઘરથી શરૂઆત કરીએ તો આપણા દાદા દાદી, મમ્મી પપ્પા, આપણો સામાજિક પરિવેશ, આપણી શાળા, આપણા ગુરુજી, આ બધા જ આપણા ઉછેરમાં, આપણા શિક્ષણમાં નાનો મોટો ઘણો ભાગ ભજવે છે. પણ સૌથી મહત્ત્વનું છે એની વ્યવસ્થિત તાલીમ મળવી. અને આ તાલીમની શરૂઆત થાય છે આપણા શિક્ષણના ભાગરૂપે આપણી કોલેજોમાં, જેને આપણે NSS તરીકે ઓળખીએ છીએ. NSS એક એવી ગંભીર તાલીમ છે, એક વિધિવત થતી તાલીમ છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને એમના શિક્ષણની સાથોસાથ NSSની પ્રવૃત્તિઓમાં જોડીને એમને રાષ્ટ્ર માટે જવાબદાર બનાવવામાં આવે છે. તો ગાંધીજીની રચનાત્મક કાર્યક્રમોની પણ એમાં તમામ ઝાંખી છે. એવું કહીએ તો જરાય ખોટું નથી કે ગાંધીના એ કામને આગળ વધારવા માટે જ ગાંધીજીની શતાબ્દીના વર્ષમાં NSSની રચના થઈ, સ્થાપના થઈ, અને આખા દેશના તમામ હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં NSS એ શિક્ષણના કામગીરીની સાથોસાથ જોડવામાં આવ્યું. આ અંગે હું વધારે વાત કરી શકું, પણ એ કરતાં એ વિષયના નિષ્ણાત જ આ અંગે વાત કરે વધારે સારું ને. આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં આવ્યા છે ડૉક્ટર કમલ કુમાર કર. નમસ્કાર સર. ગુજરાત રાજ્યના રિજનલ ડાયરેક્ટર છે અને ભારત સરકાર તરફથી સીધી નિમણૂક હેઠળ આપણી સાથે ગુજરાતના હાયર એજ્યુકેશનના તમામ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના યુવાનોને માર્ગદર્શન આપવા માટે વર્ષોથી કામ કરે છે. આપણે સર સાથે જ વાત કરીએ. सर, સૌથી पहले आप ये बताइए कि राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि की जो बात हम करते हैं तो ख्याल आता है कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ाद होने के बाद देश के सामने बहुत सारे समस्याएं थी. एक नवी देश था, हमारे सामने चैलेंजेस भी बहुत थे. इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या ये दिखने में आया कि जो युवा वर्ग है जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक मन में ख्याल आया कि पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक सोच आया महात्मा गांधी जी के कि पढ़ाई के समय में ये लग्जरी सभी के पास नहीं मिल पाता. हमारे आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th की ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं. बिल्कुल सर. तो उस समय कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते थे तो मन में एक आया, सरकार की साथ में ये आया, प्लस भारत की जो शिक्षणविद है, जितने वाइस चांसलर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उन सब ने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो गांधी जी का लक्ष्य था कि पढ़ाई के समय में समाज के लिए कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम करें ताकि समाज के लिए आप कुछ दे सकें. बिल्कुल सर. तो उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की रचना की गई कि कैसे हम हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को रचनात्मक कार्य से जोड़ सकते हैं. तो इसकी परिकल्पना हुई. जैसे आपको पता है, सरकार में कोई भी कार्यक्रम होता है तो प्लानिंग होती है, फिर उसकी मीटिंग होती है, सब कुछ होके 1969 जो कि गांधी जी की जन्म शताब्दी वर्ष थी, उसी वर्ष 24 सितंबर को ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ. जब ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ, पूरे भारत में गिने चुने 37 विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, और शुरू में इसके साथ 40,000 विद्यार्थी जुड़े थे. मैं 1969 की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल सर. अब जब मैं 2025 की बात करूं, ये लगभग 650 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में अभी NSS पहुंच चुका है. और इसके साथ साथ
जो 40,000 से छोटा संस्था शुरू हुआ था, ये संस्था आज बढ़कर करीबन 40 लाख विद्यार्थियों विद्यार्थियों के तक साथ पहुंच चुका है। तो ये एनएसएस की जो शुरुआती दौर रहा उसके बारे में, जैसे कि मैंने 2001 बैच हूँ, 2001 में ज्वाइन किया भारत सरकार में, तो इससे पहले जितने सारे हम बच्चों को देखते थे, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि उनके तालीम कैसे मिलेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से कोई तालीम दी जाती है, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चे इसमें शामिल हो जाते हैं और इसके थ्रू पास हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक चेंज्ड पर्सन मिलता है। तो अगर कहा जाए वन स्टूडेंट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए जनरल यूथ टू ए रेस्पॉन्सिबल एंड वैल्यूएबल पर्सन। बहुत बढ़िया सर। सर आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक युवा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो सर ये बताइए कि ये जो एनएसएस है उसे युवाओं के और क्या क्या फायदे हैं? युवाओं के फायदे तो बहुत है। सबसे जो पहला बात करें हम कि इसकी जो मूल उद्देश्य है, क्यों ये कार्यक्रम बनाया गया। कई जगह पे एक मिसकंसेप्शन भी रहता है लोगों के दिमाग में, हमारे विद्यार्थी मित्रों के भी रहता है कि एनएसएस के मतलब समाज सेवा करना, एनएसएस के मतलब सफाई करना। मूलतः ये दो चीजें दिखती है। 2014 तक तो लोग सफाई की तरफ भी दूर हटे थे, लेकिन एनएसएस के विद्यार्थी करते रहते। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान को आगे लिया तो अभी हमारे एनएसएस के वॉलंटियर के साथ दूसरे आते हैं और काम करते जाते हैं। तो ये एक मुहिम चलती है। मेरा मूल उद्देश्य है कि जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम है, जैसे पीडीपी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कैसे होगा? देखिए, इसमें जो मैंने सब बताया कि कोई ऐसा शेड्यूल्ड ट्रेनिंग नहीं है कि जिसके चलते यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, चैप्टर्स आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कार्यक्रम हमारा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी उस कार्यक्रम में जुड़ता है, जैसे जैसे कार्यक्रम में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर चेंजेस आती है। तो बात आती है कि क्या चेंजेस आती है और कैसे आती है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ कि करीबन 6 से 7 मैनेजमेंट स्किल डेवलप होता है बच्चे का। तो बात आएगा कि आज की जो विद्यार्थी है उसको अगर खाली जनरल बात करोगे, मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों इसके साथ जुड़ूं, मुझे क्या फायदा है। तो एक एक स्किल में गिनाऊं, अगर जिसको उन्हीं के भाषा में, जो जेनजी आजकल है उनके भाषा में बात करें, एक उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं तो क्लास में मानिए कि 100 विद्यार्थी हैं, लेकिन जब प्राचार्य प्रिंसिपल के साथ बात करने पड़े 100 विद्यार्थी नहीं कर पाते। लेकिन एनएसएस के विद्यार्थी जो रहता है, अगर कोई कार्यक्रम के लिए मंजूरी लेना पड़ता है तो प्रिंसिपल के साथ जाना पड़ता है, क्या वाइस चांसलर साहब के पास जाना पड़ता है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। सेकेंड थिंग, जब वो ग्रुप लीडर बनता है तो साथ में सारे विद्यार्थी मित्रों को लेकर चलता है। उसमें हो सकता है कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, कुछ सारे समान नहीं होते, लेकिन सबको साथ में लेके चलता है। जो गांधी जी के सबसे बड़ा एक आदर्श है, समूह जीवन, ग्रुप लिविंग। तो ग्रुप लिविंग की टेक्निक उसके अंदर विकसित होती है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। एक पर्टिकुलर तय समय के अंदर उसको एक काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है पढ़ाई के साथ साथ करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो तयशुदा समय के अंदर उसको करना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी वो सीखता है। बिल्कुल। एनएसएस इज द लोएस्ट फंडेड प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अगर कहा जाए, क्योंकि बोलने में कोई शर्म नहीं है हमें, एक बच्चे के लिए सरकार की तरफ से सिर्फ 280 रुपए पर ईयर मिलता है। आप भी चौंके देख के सुनकर, जो भी सुनता है वैसे चौंक जाता है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें पैसे के लिए जुड़ता नहीं। बिल्कुल। हमें सवाल आता है, कभी कभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पूछते हैं कि इस स्कीम के अंदर क्या ऐसी खूबी है कि 50 साल, 53 साल, 56 साल में पहुंच रहा है, तभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है। जबकि आप पिछले पीरियड में देखें, कई दशकों में कई कार्यक्रम ऐसे बने हैं, बंद हो गए। बिल्कुल सर, सही। तो क्यों? तो उसकी एक ही जवाब है, युवा इसको अपना साथ इसको जोड़ता है। बिल्कुल सर। जो
today's हाँ। youth compare and relates itself to the activities. बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं पैसे की जो बात किया कि साल भर काम करना पड़ेगा 280 रुपए में, हम्म, तो कैसे करना पड़ेगा? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल वो भी यहाँ वो सीखने भी को उसके पास बच्चे के पास आ आ जाता है। जाता है। नेक्स्ट कार्यक्रम करते हैं, और जो हमारे कार्यक्रम जो संरचना है उसमें एक प्राध्यापक या प्रोग्राम ऑफिसर शिक्षक रहते हैं, जो प्रोग्राम ऑफिसर है, बाकी 100 बच्चे उनके साथ रहते हैं। तो कार्यक्रम करने के लिए जैसे मंच संचालन करना, मंच सजाना, ये सब कुछ कौन करेगा? तो विद्यार्थी करेंगे। तो उसको इवेंट मैनेजमेंट की स्किल उसके अंदर आ जाए, ऑटोमेटिक आता है। तो अपने घर की अगर कोई काम करना होता है तो उसने काम अपने यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर आ गया, जो मेजर मैनेजमेंट स्किल। काम कुछ करते हैं तो उसमें क्राइसिस आ जाता है। यस, तुरंत मानिए कि दिया जो दीप प्रकटे हाँ। करते हैं कॉलेज में या स्कूल में, उसमें मैचिस नहीं है या कहीं पे उसमें तेल नहीं है, तो उसको तुरंत कैसे मैनेज करते हैं? तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट, मैं बड़ी डिजास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्राइसिस मैनेजमेंट, तो उसकी स्किल, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि सीमित संबल के अंदर सारा कुछ करना पड़ेगा, साधन बहुत कम है, तो ये जो मैनेज बजट तो बहुत कम है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम होती है उसकी रिपोर्टिंग करना, उसके ऊपर न्यूज़लेटर निकालना, तो उसके अंदर उसका क्रिएटिव स्किल जो है वो भी डेवलप हो जाती है। उसके क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे एनएसएस की वॉलंटियर रहे हैं। आज भारत की, गुजरात में तो कई सारे जिनको मैं जानता हूँ, भारत की मीडिया हाउस में, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में काफी ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको पढ़ाई करते थे, उनको ये एक मौका मिला था, उसके अंदर स्किल था, वो वहां तक पहुंच गया। तो ये फायदा, तो जैसे मैंने बताया कि इस तरह से कोई कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट लेसन की क्लास है आज, ऐसा नहीं है। लेकिन कार्यक्रम करते करते आपके अंदर जो गुरु शिष्य परंपरा, गांधी जी की जो गुरुकुल की जो मातृभाषा में सीखा, गुरुकुल की परंपरा, उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की संरचना की गई। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, इतना विस्तार से आपने बताया। सर ने जैसा कि कहा, लर्निंग बाय डूइंग, काम करके ही आप सीखते हैं, ये एनएसएस से सब स्टूडेंट सीखते हैं। सर आप ये बताइए कि जो एनईपी है और एनएसएस है, उसका किस तरह से अच्छे से ब्लेंडिंग किया गया है? बिल्कुल, ये सबसे जो आज की बड़ी समस्या है एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जब हम जाते हैं, ग्रेजुएट तो निकलते हैं, लेकिन वेदर देयर एम्प्लॉयबल, उनका एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, उनका स्किल क्या है, इसके ऊपर नहीं था, जिसके लिए एनईपी 2020 की संरचना की गई और धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एनईपी में सरकार श्री के तरफ से एक पॉइंट है कि आपका 3rd और 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना कंपलसरी, जो एनईपी की संरचना है। इंटर्नशिप के मतलब उनको कोई भी इंडस्ट्री के साथ जाके, कोई भी व्यवसाय है उसके साथ जाके, कोई भी उद्योग है, कोई भी सेटअप है, इंस्टीट्यूशन है, वहां पे उसको 2 क्रेडिट की 120 घंटे का 2 क्रेडिट, फिर 5th सेमेस्टर में 120 घंटे का 2 क्रेडिट, ऐसे समर में इनको इंटर्नशिप करना कंपलसरी। बात यहाँ पर आता है कि क्या इतनी इंटर्नशिप हमारे पास अवेलेबल है? नहीं है। तो उसकी तोड़ या उसकी जवाब में देखे, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की एक पोर्टल डेवलप किया गया है, माई भारत, मेरा युवा भारत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री श्री ने 2023 अक्टूबर 31 अक्टूबर को उन्होंने इसका लॉन्च किया कर्तव्य पथ पर। उस पोर्टल के माध्यम से हमारे जो एनएसएस की विद्यार्थी हैं, हमारे जो एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी हैं, हमारे जो शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थान है, उसके द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ही इंटर्नशिप क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, कैसे? इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो जो गतिविधियां एनएसएस की है, उसको एक ईएलपी के माध्यम से मॉड्यूल डेवलप करना है और उसको अपलोड कर देना है पोर्टल में, और वो जो पोर्टल में अपलोड हो जाएगा
उसको ऑनलाइन विद्यार्थी उसको अटेंड कर लेगा और अच्छा। उसकी जो सर्टिफिकेट जनरेट होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। इसके लिए यूजीसी ने अधिनियम जारी कर दिया। वही 2 क्रेडिट एंड ऑल। वही 2 क्रेडिट जो है, तो इसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आसपास रहते हुए कार्यक्रम को लेकर भी वो ईएलपी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये बताइए शिविर के बारे में, कुछ विशेष शिविर हो या एनएसएस का कुछ विशेष कार्यक्रम? एनएसएस की जब भाई बात करते हैं, मूलतः एनएसएस की 2 तरह की गतिविधि होती है। एक है नियमित गतिविधि जिसको हम कहते हैं रेगुलर एक्टिविटीज, कंपलसरी है, साल में 120 घंटा। अच्छा। 2 साल में 240 घंटा। सही। तो 1 साल में 120 घंटा, 2 साल में 240 घंटा। लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। शुरुआत ये मिनिमम है, इससे ज्यादा वो कर सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो उसको करना पड़ेगा। जो ये जो नियमित गतिविधि है 120 घंटा मैंने बताया, उसमें से पहले साल की 120 घंटे से 20 घंटे उसको बताया जाता है कि एनएसएस में क्या क्या गतिविधि हम कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी, जो इसको हम जनरल ओरिएंटेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो 20 घंटे की ओरिएंटेशन में अलग अलग विषय के निष्णात को बुलाते हैं, उनको एनएसएस के बारे में वो लोग बताते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी आप जुड़ सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं। सही। उसके उसके बाद 30 घंटे अपने कैंपस के लिए डेडिकेट करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है कैंपस टू कम्युनिटी, ओके। तो पहले कैंपस को जानो, पहले कैंपस का सुधार करो, फिर कम्युनिटी में जाओ। बिल्कुल। तो कैंपस का भी तो फायदा होना है। बिल्कुल। तो ये जो होती है उसके लिए कैंपस टू कम्युनिटी, कैंपस में 30 घंटे की काम करनी पड़ती है। काम कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। सफाई की बात ही नहीं करनी। अच्छा। सफाई की प्लांटेशन में क्या हो रहा है? अच्छा। कि प्लांट तो बहुत लग गए। अच्छा। ओके। अगर हम देखें, कागज की बात करें तो शायद 1 स्क्वायर इंच की जगह खाली नहीं जहाँ पे पेड़ न लगा हो। अच्छा। लेकिन हकीकत सबको पता है, हम उसके तरफ नहीं जाते हैं। अच्छा। हमारा ये कहना है कि जो प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, अच्छा, उनकी देखभाल करिए। अच्छा। ओके। मानिए अपनी कैंपस है, कैंपस की संपत्ति, उसकी डाटाबेस मेंटेन करिए, उसकी मैपिंग कराइए। तीसरी चीज है, जैसे मानिए कि क्लासरूम है, ओके। क्लासरूम में आप लीड लीजिए कि जैसे क्लास छोड़ के जाते हैं पंखा और लाइट बंद करना। चलो विद्यापीठ की स्टूडेंट्स में ये तो ऑलरेडी उनके अंदर है, बट मैं इन जनरल एनएसएस की बात करता हूँ। एनएसएस की विद्यार्थी पानी की कम खपत कराना, कि ज्यादा से ज्यादा नष्ट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो राष्ट्र निर्माण को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। तो ये सारा जो काम है ये रेगुलर एक्टिविटी है, नियमित गतिविधि में अलग अलग उसकी डिवीजन है। एजुकेशन रिलेटेड है, सोशल सर्विस है, उसमें हेल्थ के सेक्टर में काम करना है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं। आप मुझे याद दिलाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के गुजरात विद्यापीठ के साथ एक अच्छी कहानी जुड़ी है। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो 70 आवर्स बच्चे, वो 70 घंटे प्लस नेक्स्ट ईयर की 120 घंटे, तो 190 घंटे उसको समाज के अंदर जाके काम करना है। कहाँ काम करना है? कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास काम करना है। और एनएसएस की जो खूबी है, जिसको शिक्षा मंत्रालय में बाद में अडॉप्ट किया, जो उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय ने किया है, एनएसएस ने 1969 से ऑलरेडी हम कर रहे हैं। हमारा जो भी गतिविधि होना है वो एक दत्तक गांव लेना होता है। ओके। सो ए विलेज, रूरल एरिया है विलेज अडॉप्ट करेंगे, अर्बन एरिया है तो स्लम अडॉप्ट करेंगे। अच्छा। तो आइदर वो स्लम हो या विलेज हो, वहां पर क्रिएटिविटी एक्टिविटी करनी है। ओके। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे उसने सीखा कि सर्वे करनी है, स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है, अच्छा, उसको सर्वे करनी है, तो उसका जो पढ़ाई किया वहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, होना चाहिए। सही है, सही बात। कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो जब गांव में गया काम करने के लिए, वहाँ पे देखा पान की गल्ले में जो काका बैठा हुआ है, काका सब तो अपना हिसाब करता है, अगर ये अपना बैलेंस शीट बनाने का जो टेक्निक है अगर उसको पासन कर दिया तो शायद वो काका अपना बजट और स्ट्रीमलाइन कर दे। बिल्कुल सही है, सही है। कभी होम साइंस की हमारा बहनें जो पढ़ते हैं होम साइंस की, गांव में गए, उनको अच्छे न्यूट्रिशन फूड के बारे में बताए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताए, युवा मित्रों को हमारे जो युवा मित्र के खेल के बारे में बताए। तो ये रेगुलर एक्टिविटी का आउटकम। बिल्कुल। ये होने के बाद एक जो सबसे खूबी है एनएसएस का, खास शिविर।
ओके। खास शिविर में जो दत्तक गांव है या जो अडॉप्टेड स्लम है, हम्म तो खास करके दत्तक गांव है, हम्म हम्म हम्म, वहां पर 7 दिन 7 रात जाके रुकना है। रुकना है। हाँ। तो ये क्यों? क्यों? इसीलिए ये बनाया गया है ताकि बच्चा पढ़ते हुए ग्राम्य जीवन के बारे में जाने। जान सके। ओके। मैंने ऐसा, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, विशेष शिविर में बच्चे ताज्जुब होते हैं देख के कि गांव में कैसे लोग रहते हैं। हाँ, उनको एक्सपोजर ही नहीं होता। एक्सपोजर ही नहीं है। अहमदाबाद की एक बच्चे ने बताया कि मैं जिंदगी में पहले बार AMTS में बैठा, हाँ। जबकि ग्रेजुएशन कर रहा है वो, सेकेंड ईयर पर, BA सेकेंड ईयर में। तो 20 साल का लड़का होने के बाद कि MTS में जाने की, संपन्न परिवार से है, MTS में जाने की कोई जरूरत ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि NSS ने उसको मौका दिया जाकर, तो उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया। बिल्कुल। तो ये जो खास शिविर जहाँ पे 7 दिन 7 रात रहते हैं, वहाँ पे इनकी और डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। समूह जीवन हो गया, वहाँ पे खाना भी खुद बनाते हैं, ये भी एक स्किल डेवलप होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, छुआछूत की बात सारे करते हैं कि जात पात की बात होती है, लेकिन NSS शिविर एक ऐसा जगह है जहाँ पे इसकी बात ही नहीं होती। सही है। वहाँ पे हमारे बच्चे, विद्यार्थी खाना बनाते हैं, विद्यार्थी खाना खाते हैं, वहाँ पर कोई धनी गरीब ऊंच नीच जात पात की बात ही नहीं होता। तो जो राम राज्य की बात गांधी जी ने देखा था सपना, वो NSS के कैंप में फलीभूत होती है। सही फरमाया सर। अच्छा सर, ये बताइए कि NSS की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और इसमें कोई पुरस्कार वगैरह भी होता है छात्रों के लिए? बिल्कुल, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो अनेक बेस्ट प्रैक्टिसेस, किस फील्ड में बात करेंगे, उसी फील्ड की बात करेंगे तो अलग अलग फील्ड की अलग अलग प्रैक्टिस। आप ताज्जुब करेंगे सुनकर, NSS हैज 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ऐसे कैसे? NSS की विद्यार्थी। अब आता कैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से तो कोई लेना देना है नहीं। हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एक जगह पे पौधा बांटने का। 16,800 के ज्यादा लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे पौधे बांटे गए, और माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र की थे, देवेंद्र फडणवीस साहब, पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे जो है, उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। NSS ने। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैनिटरी पैड का चेन बनाया, वो भी NSS की वॉलंटियर्स ने बनाया। और हम गुजरात पीछे क्यों हटेंगे? बिल्कुल। आपने कहा कि वो डिजास्टर वाला भी आपने कहा। नहीं, डिजास्टर तो अलग चीज है, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। हमारा धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी नडियाद, अच्छा, DDIT, हाँ। वहाँ पे वॉलंटियर्स जो थे, वर्ल्ड का सबसे लंबा इलेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम का रिकॉर्ड रखा हमने। ग्रेट। तो ये 2014 की जो इलेक्शन थी, उसी समय ये हमने रिकॉर्ड बीट किया था। 2019 में ये रिकॉर्ड हमने कायम किया। तो ये तो उनकी उपलब्धि है जो बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं। जहाँ तक अवार्ड की बात है, राज्य स्तर पर अवार्ड है, यूनिवर्सिटी स्तर पर अवार्ड है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जो माननीय राष्ट्रपति जी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये पुरस्कार तो मिलती है। जहाँ तक विद्यापीठ की बात, मैंने कहा था कि जो बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, पूरे भारत ने देखा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा। 100 विद्यार्थी लेकर NSS वॉलंटियर, 2 हमारे कार्यक्रम अधिकारी, नेपाल की जो माओइस्ट एरिया जहाँ पे कोई जनरल नहीं जाता है लोग, वहां पे 1 महीने तक भूकंप पीड़ितों की सहायता की, और वहां पे काम करके वापस आए। उसकी उपलब्धि में विद्यापीठ के कार्यक्रम अधिकारी जो हमारा है डॉक्टर नीरज सिलावट, आजकल कोऑर्डिनेटर है, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, जो कि NSS का सबसे बेस्ट बड़ा अचीवमेंट। और उससे पहले 2011 में हमारा विद्यार्थी विष्णु रबारी, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला था। वो हमारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का ही था, इसी विभाग के ही छात्र रहे हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस और अवार्ड्स, ये सारा कुछ है बच्चों के लिए। लेकिन बात ये आती है कि सामने से हम कैसे क्या दे सकते हैं, ये होना चाहिए न कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में सब पीछे दौड़ते हैं। लेकिन NSS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
बच्चों को नेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है। पर विष्णु मिलता को है। हमने चाइना भेजा था, चाइना भी बिल्कुल, जाके आए मंत्रालय की तरफ से। तो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर जाकर पहुंचने का भी मौका मिलता है मिलता यहाँ है। पर, प्लस अपने जो टैलेंट है हम्म, उसको विकास करने की भी मौका मिलता है। मुझे नाम शायद विद्यार्थी आपके विद्यार्थी रहा था हम्म, जिस टाइम पे वॉलेंटियर थे, वो 2012 में हम्म, हमने ऐसे ही एक कार्यक्रम एनएसएस के माध्यम से हो रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री निर्माण हो रहा था। कमल, नहीं, कमल तो बहुत जूनियर है। अच्छा, ओके, निकुंज 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 जानी। निकुंज वगैरह, निकुंज जानी निकुंज जानी, अच्छा, आजकल काफी माना हुआ अच्छा, पत्रकार है। हाँ, 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 तो हाँ, उन्होंने सही, पहले बार एनएसएस की मंच से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, कैमरा को फेस किया। अच्छा, तो उसने मुझे तभी बताया था कि सर मुझे कैमरा देखते मैं कैसा हो जाए, मेरे दिमाग में कि मैं कुछ बनूं। और आज आज वो गुजरात की युवा पत्रकारों के बीच में काफी अच्छा, बड़ा नाम है, पॉलिटिकल बड़ा बड़ा नाम है। बड़ा नाम, तो कमल जो हाँ, हमारा विद्यार्थी रहा है, हाँ, ऐसे कई कई हमारे जयंती भाई चौधरी हैं, महेश, ऐसे कई, ऐसे कई अनिरुद्ध भाई, ऐसे कई, student, क्योंकि मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ, तो देखता हूँ कि जो एनएसएस के साथ जुड़ते हैं उनकी व्यवहार में एक परिवर्तन आ जाता बिल्कुल है, सर, बिल्कुल उनकी सर, प्रकृति में परिवर्तन आता है, कुछ करना है समाज के लिए, बिल्कुल। तो ये सीखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने आपका वक्त दिया। मुझे ये कहना ज़रूरी लग रहा है कि जैसा कि हमने पॉडकास्ट के शुरू में कहा था, क्योंकि मेरे ऑडियंस के साथ में बात करी तो मैं गुजराती में बात करूँगी। તો મિત્રો મારે તમને એ જ કહેવાનું કે આપણે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી ત્યારે સામાજિક જવાબદારી અને યુવાનો વિશે વાત કરી. યુવાનોને સામાજિક જવાબદારીના શિક્ષણના કંઈક વર્ગો ગોઠવીને કે ક્લાસીસ ગોઠવીને કે અભ્યાસક્રમ કરાવીને એને જવાબદાર ના બનાવી શકાય. એનએસએસ એક બહુ જ મજબૂત વિકલ્પ છે અને આપણા ગુજરાતી યુવાનો એનએસએસમાં જોડાઈને પોતાની જાતને સમાજને અર્પણ કરી રહ્યા છે અને સામાજિક કામોમાં જોડાઈ રહ્યા છે. સર સાથે વાત કરી, આવી જ રીતે અમે બીજા અનેક કાર્યક્રમો લઈને આવતા રહીશું અને આપની સાથે નવી નવી વાતો શેર કરતા રહીશું. અત્યારે આપણે અટકીએ. ધન્યવાદ સર. વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચાર કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચારના પોડકાસ્ટ વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો સાથે સાર્થક સંવાદ કરે છે.